वेलकम स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम के बाद कई सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आती हैं कि मैंने ये नहीं लिखा या मैंने ये आंसर लिख दिया और मैं ये छोड़ आया या मैंने ऐसे लिखा है। उन सब के डाउट्स आज रिमूव करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। हाउ आर द मार्क्स गिवन इन द बोर्ड एग्जाम्स, यानी बोर्ड की परीक्षा में ये हर व्यक्ति के लिए एक प्रश्न है कि मार्किंग होती कैसे हैं, यानी आपने क्या लिखा, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता है दिन रात वो चीज़ घूमती है और स्टूडेंट्स के मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। आज मैं आपका स्ट्रेस बहुत कम कर दूंगा अगर आप अपनी कॉपी में लिख कर आए हैं तो। जिसने प्रश्न ही नहीं, आंसर ही नहीं लिखा, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो लिख कर आया है तो फिर उसको ज़रूर से आज बहुत सुकून प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आपके एमसीक्यूज में, जो आपके ABCD वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर मार्किंग में क्या होता है, एक आंसर शीट आती है बोर्ड की, वहाँ पर ऑलरेडी उसके आंसर्स होते हैं। तो वो चीज़ एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके सामने वो होती है, इसमें A है, इसमें B है, इसमें C है, इसमें D है। यहाँ एग्जामिनर उसका स्वयं का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि आंसर्स तो वही रहेंगे जो हैं। हाँ, ये होता है कि कभी कभी डाउट्स होते हैं तो बोर्ड की तरफ से मान लीजिए किसी क्वेश्चन का डबल आंसर निकल रहा है और हम पैसेजेस में जो वर्ड मीनिंग्स हैं, अपोजिट्स हैं, उनके कई सारे मीनिंग्स ऐसे होते हैं जो किसी टीचर ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, लेकिन आंसर शीट बोर्ड की तरफ से आती है। वहाँ पर अगर उनको डाउट होता है तो उसका एक्स्ट्रा जो आंसर बन रहा होता है वो आंसर भी उस आपके एग्जामिनर को प्रोवाइड करवाया जाता है कि भैया ये वाला आंसर भी अगर बच्चे ने लिखा है तो सही मानिए इसके 2 आंसर निकल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त पता नहीं रहता है, या फिर इतना जो एग्जामिनर आपका पैसेज बनाता है तो उसने वही क्वेश्चन वहाँ से निकाल लिया, उसे नहीं पता होता है कि ऐसा मिलता जुलता एक और आंसर इसमें है। लेकिन बोर्ड के पास सारी सूचना होती है, तो वो जब आपके वहाँ पर एग्जामिनर के पास कॉपी भेजते हैं तो वो एक्स्ट्रा आंसर जो बन रहा है वो भी साथ में भेजते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि अगर उसके 2 आंसर हैं और एक आपका बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, आजकल तो गूगल है, कहीं भी आप देख सकते हैं, तो आपका आंसर पक्का सही निकलेगा। ठीक है, एक टेंशन तो ये हटा दो। दूसरी, MCQs में आपने सही लिखा है तो सही है, गलत लिखा है तो गलत है। ABCD का कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं हम। ये पैसेज में भी आते हैं, टेक्स्ट के भी आते हैं और ग्रामर के भी आते हैं, तो यहाँ पर तो ठीक हो गया। अब ग्रामर में आगे बढ़ते हैं हम। ग्रामर में क्या होता है, जो आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, जो आपको लाइन से किसी के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आती है, किसी के क्लोजेज आती है, किसी के क्या आती है ग्रामर है। अब किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, किसी ने क्या नहीं किया, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है। अगर माइनर मिस्टेक है जिससे उस क्वेश्चन के आंसर पर उतना अफेक्ट नहीं जा रहा है कि चलो ठीक है बच्चा यहाँ पर एस लगाना भूल गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूल गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर उसमें एक में से आधा काट लेगा, बाकी आधा तो देता है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए पेशी वॉइस है, उसमें थर्ड फॉर्म ही नहीं लिखी, या जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो गलत लिख दी, या जो क्लोजेज है आपके सिंथेसिस में जो मूल चीज़ है, जो उसका जैसे बोथ और एंड का यूज है, अब वहाँ पर आप आर नहीं लिख कर आए, इज लिख कर आ गए, या उधर प्लूरल फ्रेंड्स नहीं किया, फ्रेंड कर दिया, जो भी होना था आपने वैसा नहीं किया, तो फिर उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, वहाँ पर मार्क्स वो काट सकता है। ये होगी ग्रामर की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन आंसर में, जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी हेडेक होते हैं कि इसका आंसर मैंने वो नहीं लिखा, वैसा लिखा। तो देखिए ध्यान से सुनिए मार्क्स कैसे मिलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर आपने अराउंड द आंसर मैटर लिखा है, आंसर या उसका मैटर, मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि जो सबके लिए कॉमन हो वो एग्जाम्पल देता हूँ। सब जानते हैं रामायण को, सब जानते हैं। अब आपको हनुमान जी संजीवनी लेने क्यों गए थे, अब किसी ने लिख दिया कि लक्ष्मण को शक्ति लगी थी और मेघनाथ ने उनके शक्ति लगा दी थी, या फिर लक्ष्मण को बचाना था, राम ने उनसे कहा था या वो ने कहा था, ऐसा कुछ आसपास लिख दिया, यानी बात वही है, बात आ रही है संजीवनी लेने जाने की, लक्ष्मण जी के शक्ति लगने की। उसके अराउंड आसपास लिखा है लड़ाई हो रही थी मेघनाथ और उनमें, कुछ भी लिखा है वहाँ लक्ष्मण आपने शो कर दिया,
अगर उसको लक्ष्मण भी नज़र आ गया कि नहीं यार बच्चा इसके आसपास तो है, कम दे देगा लेकिन देगा, ठीक है। लेकिन बात तो संजीवनी लेने जाने की और आप बात रावण की लिख रहे हो तो फिर वहाँ पर तो मार्क्स मिलेगा नहीं, यानी बिल्कुल उल्टा आपने लिख दिया, उससे संबंधित ही नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, पैसेज की कॉपी कर लेते हैं, उसमें आंसर में एग्जामिनर देखता है यार एक एक चीज़ को अंडरलाइन करके जांचता है, तो वो ऐसे थोड़ी कि आपने पैसेज लिख दिया और वो मार्क्स दे देगा, बीच बीच में आंसर लिख दिया उसके संबंधित, उसके मार्क्स मिलने की संभावना बहुत कम है। वो बात अलग है कि वो जांचने वाला है ऐसा हो कि बिल्कुल ही आंखें बंद करके जांच दे, बाकी अगर वो देख कर जांच रहा है तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अराउंड द आंसर हो, मैं समझा रहा हूँ, तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्या होता है, ग्रामर और वोकैबुलरी। जैसे ग्रामर में आपने क्वेश्चन ईजीएमआर में पूछा जा रहा है और आपने उसी टेंस में लिखा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पास्ट में लिख दिया तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम ग्रामर का मतलब ये है कि आपने जहाँ पर ही के साथ वो आ जाना है तो वॉज तो लिखा हो, आपने वर्ड लिख दिया। आय के साथ में जहाँ वो जाना है आपने वर्ड लिख दिया, तो आपने सही यूज ही नहीं कर रखा। वोकैबुलरी में जहाँ पर फुल स्टॉप आना है, प्रश्नवाचक चिन्ह आना है, वहाँ पर लगाओ। तो ये जहाँ आपकी स्पेलिंग्स है वो सही लिखो, ये चीज़ भी देखी जाती है। और साथ में आपकी राइटिंग अगर अच्छी है, वो मैंने लास्ट में लिया है, अगर आंसर सही तो पूरे मार्क्स देगा। राइटिंग 19-20 चलती है, ठीक है। आगे बढ़े राइटिंग पार्ट में मान लीजिए आपके कोई क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कैसे मार्क्स मिलते हैं। जो बच्चे आगे भी परीक्षाएं देंगे कई सारी जीवन में, वो भी ध्यान रखें इस चीज़ को। जो आपका मान लीजिए लेटर राइटिंग है, यहाँ पर आपका लेटर राइटिंग, ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लेटर राइटिंग में हो या कोई सा भी हो, यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग एंड सब्सक्रिप्शन, यानी हेडिंग तो आपका एक तो ये होना चाहिए लेटर राइटिंग में। आप यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिख दीजिए आप लेटर लिख किसको रहे हैं, क्या है। जैसे लेटर टू द प्रिंसिपल या लेटर टू द एडिटर, यहाँ पर आप ऊपर लिख दीजिए इस जगह पर। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर डाला तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 3 है तो आप 3 में ऊपर लिख दीजिए। यहाँ पर आपने लिख दिया, ये आपका इधर ये चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपने जो यहाँ पर जो आजकल लगाते हैं हम स्थान और डेट वगैरह सब लगा दी, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने द एडिटर या प्रिंसिपल जो भी लिखा वो आपका चल रहा है। सब्जेक्ट आपने लिखा, सर लिखा और पूरा आपने सही लिख दिया, ठीक है। यहाँ थैंकिंग यू लगा दिया, योर्स फेथफुली सिंसियरली जो भी लगाया आपने ये लिखा। तो आप देख लीजिए हेडिंग एंड सब्सक्रिप्शन का वो आपको यहाँ से देखेगा, इस जगह से द प्रिंसिपल सब सही है तो वो यहाँ पर आपका टिक करेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से टिक करेगा, ये 1.5 मार्क्स आपके पक्के हो गए। रेलेवेंस का मतलब प्रासंगिकता, संगतता, यानी जो टॉपिक आया है, मान लीजिए आपके जिससे भी संबंधित सिस्टर्स मेरी से संबंधित आया तो आप उसी पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है आप उसमें बीमारी का पत्र लिख रहे हैं, या एप्लीकेशन फॉर जॉब आया है तो आप उसमें एप्लीकेशन फॉर जॉब नहीं लिखकर आप एडिटर को जो पत्र आया है वो उसमें थ्रू द कॉलम्स वाला लिख रहे हैं, तो फिर उससे संगतता नहीं है। मान लीजिए ये सही तो 1.5 दे देगा। और रेलेवेंस यानी आपने पूरा उससे संबंधित लिखा है, भले ही उसमें आपके ग्रामर वोकैबुलरी की मिस्टेक है, उसके मार्क्स यहाँ कम करेगा, इसमें कम नहीं कर सकता क्योंकि बच्चा उसी पे चल रहा है, उस पे चल रहा है तो उसको जो 1.5 अंक है वो तो देना पड़ेगा, इसमें कम कर सकता है। अब मान लीजिए ग्रामर में कहीं आपकी कमी है तो आधा अंक दे दे, या पूरा या आपने ये उल्टा सीधा ही घुमा रखा है तो ये 3 अंक तो देगा और यहाँ काट देगा। बोले वोकैबुलरी मैंने समझा दिया, यानी कि स्पेलिंग्स और जो पंक्चुएशंस होती हैं उनके होते हैं। तो ये 3 अंक पक्के हो गए आपके, अगर आपने चीज़ें जमा दी, इससे संबंधित लिख कर आए होंगे, ग्रामर भी सही है और आपके वोकैबुलरी भी सही है, तो फिर आपको 5 में से 5 देगा। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आपकी स्टोरी राइटिंग है। स्टोरी राइटिंग में आपके जो आपने ऊपर यहाँ पर मान लीजिए आपकी कैप सेलर एंड मंकी की कहानियाँ है, तो आप यहाँ पर कैप सेलर एंड मंकी लिख कर आइए इस जगह पर, ये टाइटल होता है। इस टाइटल की अब ये बहुत से बच्चे सीधा क्या करते हैं, सीधा स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं। अरे स्टोरी लिखना शुरू मत करो, स्टोरी के तो केवल 2 ही अंक है, स्टोरी के मात्र आपके 2 ही अंक है। आपका जो टाइटल है उस टाइटल को लिखिए, भले ही वो इतना सिंपल है, कैप सेलर एंड मंकी नजर आ रहा है आपको
टू फ्रेंड्स एंड बेयर नज़र आ रहा है, एलिफेंट एंड टेलर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले टाइटल यहाँ पर लिख दीजिए, इस जगह पर यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर लगा दिया 4 और यहाँ पर आप टाइटल लिख दीजिए। इसके बाद में फिर आप आपकी स्टोरी लिख दीजिए पूरी, ठीक है। ये लिखने के बाद में ये बहुत ज़रूरी है, ये होता है मोरल, जो स्टोरी एंड होने के बाद आप लिख कर आते हो। यहाँ पर मोरल जैसे टिट फॉर टेट है तो फिर लास्ट में आप यहाँ पर मोरल लिख कर आइए। तो आपके अगर स्टोरी नहीं याद है, टाइटल लिख दिया और मोरल लिख दिया, तब भी आपके 4 में से 2 अंक पक्के हो गए अगर लिख कर आए हो तो। ये देखिए आप, तो ये है आपके सबसे बेस्ट तरीका। और अब ये मैंने बताया क्वेश्चन अंक, इधर आपने अगर क्वेश्चन का अंक सही लिखा है यानी क्वेश्चन नंबर सही लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ जीवन में याद रखना, इसको गलत लिखने का -1 अंक काटने का प्रावधान है। अगर बच्चे के 1 अंक ही आ रहा है फिर नहीं काटेगा, लेकिन उस प्रश्न में 1 से ज़्यादा अंक आ रहे हैं तो फिर -1 उसका काट सकता है। तो यहाँ पर भी जीवन में ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही लगाकर आना है। और ये आपका जो तरीका है, ये अब ये एग्ज़ाम हो गया, आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपने क्या गलती की और आपको मार्क्स कितने मिल जाएंगे। क्या आपने अगर ए सब भी लिखा है तब भी आपके मार्क्स आएंगे पक्का, इसलिए टेंशन फ्री हो जाओ। और आगे जीवन में ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है तो आपको ये विशेष ध्यान में रखनी है। ये वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।